और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात नीट की करेंगे। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। सील बंद लिफाफे में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है सुप्रीम कोर्ट को। आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई भी इस पूरे मामले पर होने वाली है। सीबीआई की जांच लगातार अलग अलग राज्यों में चल रही है और जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई की ओर से जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ यह अपडेट आपको बता रहे हैं। सील बंद लिफाफे में बताया जा रहा है कि सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। आज महत्वपूर्ण सुनवाई इस पूरे मामले में होने वाली है और सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या फिर से नीट यूजी का एग्जाम होगा। एनटीए और केंद्र की ओर से एफिडेविट भी कल दाखिल किया गया था। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता रितेश जुड़ गए हैं। रितेश, सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है, सीलबंद लिफाफे में हालांकि ये रिपोर्ट है। क्या कुछ पता चल पाया है? क्या इस रिपोर्ट में अभी तक जो जांच सीबीआई की ओर से की गई है, क्या उसकी जानकारी दी गई है कोर्ट में सीबीआई की ओर से? बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। जो भी स्टेटस रिपोर्ट है, क्योंकि जब 8 जुलाई को हियरिंग हुई थी पहली बार इस पूरे मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी तलब किया था। अब सीबीआई ने पूरे देश में जो भी उसकी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन में उसे क्या कुछ मिला है, पेपर लीक को लेकर सीबीआई क्या कुछ सोचती है, इन तमाम बातों का जिक्र सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में है और उसे थोड़ी देर पहले सीलबंद लिफाफे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई ने हैंडओवर कर दिया है, जिसे अब कोर्ट इस पूरे रिपोर्ट को पढ़ेगी और उसके बाद क्या कुछ फैसला होता है, इसमें इस स्टेटस रिपोर्ट का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होगा। सीबीआई काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। पूरी स्थिति कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना है, एग्जाम होगा नहीं होगा, रीनीट होगा। क्योंकि अब सबसे बड़ी जो चुनौती है बच्चों के सामने वो ये है कि एडमिशन को लेकर कुछ चीजें स्पष्ट हो ही नहीं पा रही हैं। तो ये लेकर जो है सीबीआई भी जो है वो काफी इन्वेस्टिगेशन को वो काफी तेज गति से कर रही है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है जब हियरिंग होगी और उसमें देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निकलकर सामने आता है। जी, सीबीआई की जो जांच बिहार और झारखंड में हुई, रितेश, सीबीआई सूत्रों से क्या पता चला? क्या बिहार में भी जो पेपर लीक है वो हुआ था या फिर झारखंड से ये पेपर लीक हुआ था? देखिए, बिहार और झारखंड यही तो ईपी सेंटर है। बिहार से ही सबसे पहले इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ 5 मई को, जब शास्त्री नगर थाना इलाके में वाहन चेकिंग की गई और वहां से एक व्हाइट कलर की डस्टर कार को पकड़ा गया। सिकंदर यादवेंदु उस गाड़ी में था, 2 लोग अन्य थे और उनके पास से देखिए कि कई सारे जो परीक्षार्थी थे उनके एडमिट कार्ड बरामद किए गए और यहीं से इस पूरे जो नीट पेपर लीक मामला है इसका तो उद्भेदन हो गया था मई महीने में ही। लेकिन एनटीए इस पर चुप्पी साधे रहा और उसके बाद देखिए कि किस तरह से झारखंड कनेक्शन सामने है और सीबीआई को जब जांच दे दी गई है तो जाहिर सी बात है कि पूरा मामला जो है उसमें झोल है और यही कारण है कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है।